एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना अजीब पेड़ था। ये पेड़ वह सब कुछ दे सकता था जो गांव वाले मांगते थे। मुझे पैसा चाहिए, क्या आप इसे ला सकते हैं? गांव वाले पेड़ को सिर्फ पानी देते थे और बदले में उन्हें वह सब कुछ मिल जाता था जो वे मांगते थे, जैसे पैसा और खाना। समय बीतता गया और पेड़ वह सब कुछ नहीं दे पा रहा था जो गांव वाले मांगते थे, क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा था। उदास महसूस कर रहा था क्योंकि वह मदद नहीं कर पा रहा था। इस बीच एक छोटी लड़की पेड़ के पास आई। पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? पेड़ उसे खाना नहीं दे सका और पेड़ की कहानी को नहीं जानने के कारण वह भूखी रह गई और चली गई। जादुई पेड़ रोने लगा और कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो कि भगवान, कृपया मेरी मदद करो ताकि मैं फिर से गांव वालों की मदद कर सकूं। फिर भगवान पेड़ के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? समस्या क्या है? मुझे बताओ। कृपया मेरी मदद करो। गांव वाले कभी मेरे पास खाली हाथ नहीं आते थे। कृपया मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो ताकि मैं उन्हें वापस दे सकूं। भगवान ने कहा, हाँ, एक समाधान है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। जंगल के बीच में एक जादुई कुआं है। अगर तुम किसी को उस कुएं से पानी लाने के लिए ला सकते हो तो तुम गांव वालों की मदद कर सकोगे। ये तुम्हारा एकमात्र समाधान है। ये कहकर भगवान गायब हो गए। ये सुनकर पेड़ बहुत गुस्सा हो गया और सोचने लगा, यह मेरे लिए कौन करेगा। पेड़ रोने लगा। वहाँ एक गांव वाला था जो वहाँ से गुजर रहा था और पेड़ को रोते हुए सुना। वह पेड़ के पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम मदद चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। पेड़ ने उसे सब कुछ बताया। गांव वाला तब चला गया, ये कहते हुए कि वह जादुई कुएं को ढूंढेगा। आखिरकार गांव वाले ने जादुई कुएं को ढूंढ निकाला। वह पानी की एक बाल्टी लाया और पेड़ के पास चलकर उस कर उसमें डाल दिया। पेड़ को फिर से अपनी जादुई शक्तियाँ मिल गई और वह अब और भी मजबूत हो गया। अपने गांव वाले को उसके काम के लिए पैसे दिए। गांव वाला पैसे लेकर चला गया। इसके बाद छोटी लड़की फिर से पेड़ के पास आए और खाने के लिए पूछा।
प्रिय पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? पेड़ ने उसे खाना दिया और वह बहुत खुश हुई। आपके द्वारा दिए गए खाने के लिए बहुत धन्यवाद। पेड़ भी बहुत खुश हुआ क्योंकि वह फिर से गांव वालों की मदद कर पा रहा था।